छोटे जगहों से बड़े जगहों पर आकर बड़े मंचों पर अपने जौहर दिखाना, यह महेंद्र सिंह धोनी ने यह साबित कर दिया कि हम उन चुनिंदा लोगों में हैं जो चुनौतियां स्वीकार करते हैं और हार और जीत में भी सहज रहना पसंद करते हैं। और जब क्रिकेट पर बल्ला लेकर उतरते हैं पिच पर तो छक्का मारना भी बखूबी जानते हैं, मगर कोई जब दूसरा छक्का मारने आगे बढ़ेगा तो वह पवेलियन से बाहर चला जाएगा अगर गेंद छूटकर उनके दस्तानों में आ गई तो। अब महेंद्र सिंह धोनी ने केवल स्टंपिंग में ही अपना एक जो करिश्मा दिखाया कि कोई भी बल्लेबाज एकदम सेकंड का एकमात्र क्षण से वह नहीं बच सकता है, और दुनिया में सबसे ज़्यादा स्टंपिंग करने का रिकॉर्ड महेंद्र सिंह धोनी के नाम है, जो लगभग 550 मैचों में 195 स्टंपिंग तीनों फॉर्मेट में महेंद्र सिंह धोनी ने यह करके दिखाया। और विकेट कीपिंग में वह तीसरे पोजीशन पर आते हैं मार्क बॉचर और एडम गिलक्रिस्ट के बाद। ये तो तमाम रिकॉर्डों की बात हुई कि वह 17,000 रन भी बना देते हैं और वनडे में 10 शतक के साथ 10,000 से ज़्यादा रन बनाए हैं। और 50 के औसत से यह महेंद्र सिंह धोनी ने, वह भले ही आखिरी समय पर आते आते थोड़े परफॉर्मेंस में उतने बेहतर नहीं कर पाए जो शुरुआती अंदाज में किए, मगर इन तमाम खबरों के बीच में महेंद्र सिंह धोनी 2005 से 2020 तक उन सभी केवल मार्केट वैल्यू में ही नहीं, लोगों के जेहन में भी एक दमदार खिलाड़ी के रूप में स्थापित हो गए। उससे स्थापित होने से पहले जब वह क्रिकेट में पदार्पण करते हैं तो उनका इंटरनेशनल मंचों पर पहले ही मैच में वह फ्लॉप हो जाते हैं और रन आउट हो जाते हैं, और शून्य पर उनकी बिना खाता खोले ही वह पवेलियन एंड से बाहर चले जाते हैं। मगर उसके बाद जो कुछ हुआ जीवन के दूसरे सीरीज में और उसके दूसरे मैच में, और जो देश था सामने, प्रतिद्वंदी देश था, विपक्षी देश था, वह था पाकिस्तान, और उसके खिलाफ 123 गेंदों में जब 148 रन बनता है तो वह न केवल भारत के लिए एक विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में स्थापित होते रहते हैं, वह दुनिया के भी लोगों के, दर्शकों के जेहन में एक लंबे बाल वाला एक धोनी एक स्थापित होता रहता है। भले ही वह 2 सालों के बाद 2020 विश्व कप जीतने के बाद वो चीज़ें समाप्त हो जाती है, और जो इस दौरान 2005 से और 2007 के दौरान जो धोनी के बल्लेबाजी में देखा गया, यही कारण था कि एक जो भारत रन चेज करने का मामला में भी दुनिया में सबसे ज़्यादा लगातार मैचों में जीतने का रिकॉर्ड था, वह राहुल द्रविड़ के कप्तानी में था। और महेंद्र सिंह धोनी ने 183 रन मार करके यह साबित कर दिया कि हम 1-2 परफॉर्मेंस के दम पर टीम में बने रहने के लिए केवल नाम जुड़वाने वाले पहले विकेटकीपर बहुत हुए, मगर एक दमदार परफॉर्मेंस करके विकेटकीपर बल्लेबाज के रूप में स्थापित होने वाले भारत में ही नहीं दुनिया में शोहरत, नाम, पैसा सब कुछ बनाए। और उसी के बीच टेस्ट में भी पदार्पण होता है, उसमें भी शतक लगा करके यह साबित कर देते हैं कि हम 1-2 सीरीज या 1-2 साल खेलने के लिए नहीं आए हैं। 2020 विश्व कप में कप्तान बनाया जाता है, उसी साल एक दिवसीय मैचों के विश्व कप में 2007 में वह हार जाते हैं, और तमाम बड़े बड़े खिलाड़ियों के घर पर जो दर्शक रहते हैं वह अपमानजनक शब्द बोलते हैं और पत्थरबाजियां भी उनके घरों पर होती है। उसमें महेंद्र सिंह धोनी भी रहते हैं और सचिन तेंदुलकर भी रहते हैं और सौरभ गांगुली भी। राहुल द्रविड़ की कप्तानी थी, सबको याद था। मगर 2007 2020 विश्व कप में वो नया फॉर्मेट आया था और भारत को उसमें कुछ खास अनुभव नहीं था, मगर तमाम सीनियर खिलाड़ी किनारा कर लेते हैं। उसके बाद महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई की टीम, जिसमें युवराज सिंह सेमीफाइनल में 6 छक्के मार करके टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाते हैं। उसके बाद गौतम गंभीर ओपनिंग के रूप में फाइनल में एक ऐसा परफॉर्मेंस देते हैं जो इतिहास और यादगार बन जाता है। मगर उसके बाद और भी इतिहास दोहराया जाना था, और भी इतिहास लिखा जाना था, वह था 2011 विश्व कप। 1983 का विश्व कप कपिल देव की कप्तानी में आया था भारत में, मगर 2011 के विश्व कप में महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी थी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी टीम में थे, और विराट कोहली का उस वक्त पहला विश्व कप था और पदार्पण भी कर रहे थे। लगभग 1-2 सालों से ही वह टीम में बने रहने के लिए वह भी अपने बेहतर परफॉर्मेंस के दम पर बन रहे थे। मगर इसी बीच महेंद्र सिंह धोनी ने एक ऐसा रिकॉर्ड बना दिए कि फाइनल मैच में वह खुद ही बल्ला घुमाते हुए आते हैं और गौतम गंभीर के साथ मैच के लास्ट तक गौतम गंभीर आउट हो जाते हैं 97 पर महेंद्र सिंह धोनी मैच जिता कर जाते हैं। वह भी 90s के ऊपर रन बनाते हैं, शतक दोनों में से किसी का नहीं बनता है। मगर जिस छक्के की गूंज से सामने वाले के खिलाफ, श्रीलंका के खिलाफ वो रन चेज करते हैं, वही उनकी शैली रही है कि मैच को कैसे आखिर तक ले जा करके जिताया जाए। मगर 2019 विश्व कप में कुछ ऐसा हुआ
कि उसके बाद फिर महेंद्र सिंह धोनी फिर टीम में वापस नहीं आ सके। लोगों की जवाबदेही और जिम्मेदारी महेंद्र सिंह धोनी पर ज़्यादा होती है, जैसे कोई भी सीनियर खिलाड़ी होता है तो उस पर ज़्यादा होती है, और वही खामियाजा महेंद्र सिंह धोनी को झेलना पड़ा। उतनी भी खराब परफॉर्मेंस नहीं था, मगर उम्र भी एक सामने आ गई और महेंद्र सिंह धोनी को यह फैसला करना पड़ गया 15 अगस्त 2020 को कि अब हम यहीं पर रुकेंगे, मगर आईपीएल में फ़िलहाल खेलते रहेंगे और भी डोमेस्टिक मैचों में वह नज़र आ सकते हैं। मगर महेंद्र सिंह धोनी अब बल्ला घुमाते हुए इंटरनेशनल मैचों में भले ही ना हो, मगर एक जो दमदार अभिनय कह सकते हैं और दमदार खेल के दम पर न केवल दुनिया को मनोरंजन किया, बल्कि भारत को विकेटकीपर बल्लेबाज पहले बार रूप में मिला। किरण मोरे जैसे विकेटकीपर भी रहे हैं और भी कई विकेटकीपर रहे हैं भारत में, पार्थिव पटेल हो या दिनेश कार्तिक हो, ऐसे कई विकेटकीपरों से भारत राहुल द्रविड़ ने भी विकेटकीपरिंग की। अभी भी प्रयोग चल रहा है ऋषभ पंत और केएल राहुल में, और भी कई विकेटकीपर, आधा दर्जन विकेटकीपर, संजू सैमसन जैसे खिलाड़ी अपने आप को भारतीय टीम में यह दिखलाते रहते हैं और बतलाते रहते हैं कि हम विकेटकीपर के रूप में स्थापित होंगे। मगर महेंद्र सिंह धोनी को गैप को भर पाना यह बहुत ही मुश्किल है, जिसने लगभग 500 से ज़्यादा मैच, 532 मैचों में वो उन्होंने खेले और लगभग 350 मैचों में कप्तानी की, लगभग 200 मैचों में, पौने 200 मैचों में भारत को जीत दिलाई, और दुनिया के सबसे ज़्यादा कप्तानी करने का रिकॉर्ड भी महेंद्र सिंह धोनी के नाम है। 201 दिवसीय मैच और टेस्ट में 60 मैचों में, और 2020 में सबसे ज़्यादा कप्तानी की महेंद्र सिंह धोनी ने। ये रिकॉर्ड की बातें हैं। मगर जब भारत हारे या जीते, मगर उनका शैली देख सकते हैं, जब जीता वर्ल्ड कप तो एक कोने में खड़ा होकर के पूरी टीम को लीड कर रहे थे और यह दिखला रहे थे कि हम सहज हैं, और कई खिलाड़ियों को भी कहते हुए नजर आ रहे थे। कई सीरीज जब वह जीते तो यह भी कहते हुए नजर आए कि हमें शांति और सहजता दिखाना है। एक ऑस्ट्रेलिया के सीरीज में ऐसा होता है कि भारतीय टीम जीत जाती है और ऑस्ट्रेलिया के सामने उन्होंने शांत रहने के लिए कहते हैं। उस सीरीज के इसलिए शांत रहने के लिए कहते हैं, वो ऑस्ट्रेलिया में जाकर मात देता है भारत, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट पे दबदबा था, और ज़्यादा खुशी दिखाएंगे ऑस्ट्रेलिया के सामने तो उसे ऐसा लगेगा कि ये पहली बार जीते हैं, या उत्सुकता में यह एक उनके लिए बड़ी जीत है। मगर महेंद्र सिंह धोनी ने खिलाड़ियों को बताया कि यह हमारे लिए उतनी बड़ी जीत नहीं है, हम और आगे भी जीतेंगे। और आईसीसी की तमाम ट्रॉफी जीतने वाले महेंद्र सिंह धोनी इकलौते कप्तान रहे, मगर आखिरी समय कुछ ऐसा नहीं रहा। उन्होंने मैदान पर संन्यास की घोषणा नहीं कर पाए। कोरोना महामारी का एक अलग से माहौल चल रहा है, इसी बीच क्रिकेट भी प्रभावित हुआ है कहीं ना कहीं। तो हम यह देखते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी छोटे शहरों से आकर के, जो लोग यह बहाना बनाते हैं कि हम वहाँ तक नहीं जा सकते, हम वह नहीं कर सकते, तो महेंद्र सिंह धोनी उन सभी चीज़ों को दरकिनार करते हुए, उन सभी बहानेबाजियों को लोगों को एक प्रेरणा के रूप में भी स्थापित होते हैं, और यह बतलाते हैं कि कोई भी कहीं से भी दुनिया का कोई भी स्तंभ बनाने में कामयाब हो सकता है। कई खिलाड़ी भारतीय टीम में आए गए, मगर महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी एक अलग पहचान बनाई। पक्ष हो या विपक्ष, हर जगहों से ट्वीट के जरिए 6 दिन पहले जब उन्होंने संन्यास की घोषणा की, उसी के बाद सुरेश रैना का आता है, जो साथ में काफ़ी क्रिकेट खेले हैं, 300 से ज़्यादा इंटरनेशनल मैच वो भी खेल चुके हैं, मगर वनडे की संख्या ज़्यादा रही, 8000 से थोड़े कम रन बनाए हैं, वह भी एक बेहतरीन ऑलराउंडर रहे। मगर महेंद्र सिंह धोनी का जो क्रम रहा, 6ठा और 7वां नंबर पे आकर कोई भी बल्लेबाज इतना ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा और देश के लिए इतना ज़्यादा लीड नहीं किया। विकेट कीपिंग में एक स्तंभ कायम किए महेंद्र सिंह धोनी की फिलहाल ये कहानी सुना रहे थे। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। झकास भारत से मैं रविकांत, धन्यवाद।